वंशी विभूषित करान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। संतों ने अजामिल से कहा कि अपने पुत्र का नाम अजामिल रख लो, यही हमारी दक्षिणा होगी। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अब अजामिल बुढ़ा होकर बिस्तर पर गया। अनेक व्याधियों ने उसे घेर लिया। यमराज के दूत अंतिम समय में लेने आए। चिल्लाया अजामिल, हे नारायण बचाओ, हे पुत्र नारायण बचाओ। उसका पुत्र नारायण तो कहीं खेलने चला गया था, वो दूर था। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन सुवर्णोच्चैरा जुहावा कुलेन्द्रियः। पूरी ताकत के साथ जब अजामिल ने पुकारा, नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तुरंत भगवान के 4 पार्षद पीत वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को धमकाया, मारकर यमपाश से मुक्त करा दिया। यमदूत तुरंत उठकर खड़े हुए, भगवान के पार्षदों से बोले, तुम 4 भुजाओं वाले चमकीले चमकीले कपड़े पहने कहाँ से आ गए? भगवान के दूतों ने यमदूतों से पूछा, तुम काले कलूटे कहाँ से आ गए? यमदूतों ने कहा, अरे भैया हमें नहीं जानते, हम यमदूत हैं, हम इस पापी अजामिल को पकड़ने आए हैं। भगवान के गणों ने कहा, अरे मूर्खो, इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए इसे हम लेकर नारायण के धाम जाएंगे। यम के दूतों ने कहा, भाई साहब आप लोगों को धोखा हो रहा है, यह भगवान का भक्त नहीं है, यह महाघोर पातकी है, यह भगवान के लिए नारायण नारायण कहकर नहीं पुकार रहा, यह तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है। भगवान के गणों ने कहा, इसने अपने बेटे का नाम 2, 4, 10 कितने साल भी हो इतने दिन में ही रखा होगा, तो बोलो यह नारायण नाम किसका मानोगे, हमारे प्रभु का या इसके बेटे का? अरे नारायण का नाम जानकर ही तो इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अगर ये नारायण का नाम न जानता होता, नारायण का नाम न सुना होता, तो यह अपने बेटे का नाम नारायण कैसे रखता? प्रायः सनातन धर्म में हम अपने पुत्र पुत्रियों का वही नाम रखते हैं जो हमारे सनातन के ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। उन्हीं भगवान के नाम से, देवी देवताओं के नाम से जो वास्तविक सनातन धर्मी हैं अपनी संतानों का नाम रखते हैं, और वही करना भी चाहिए। तो भगवान के गणों ने कहा कि इसने नारायण का नाम लिया है, और हमारे प्रभु का नाम तो नारायण अनंत काल से है, तो इसने हमारे प्रभु का ही नाम लिया है। भगवान के गणों ने कहा कि इसने भूल से भी हमारे प्रभु का नाम लिया है अगर, तो इसलिए तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। हे यमदूतों, एक बात कान खोलकर सुन लो, अजामिल ने जिस महाशक्ति का नाम पुकारा है, उसके पुकारने मात्र से ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। किस प्रकार से नष्ट हो गए हैं? जिस प्रकार से बिजली के तार में
विद्युत का प्रवाह है, करंट होता है। आपको जानकारी हो या ना हो, किंतु आपने यदि बिजली का तार छू दिया तो करंट लगेगा। जानने में पिए या अनजाने में पिए, अगर जहर पियोगे तो मरोगे ही, क्योंकि वस्तु की शक्ति अपना काम करती है। इसी प्रकार सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोमं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषांबहरम विदुः। इसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा अपार है। चाहे कोई जानकारी में ले, चाहे अनजाने से ले ले, यहाँ तक कि संकेत में, हास परिहास में भी, निंदा करके भी किसी भी प्रकार से भगवान का नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। कहाँ कहाँ लगी, कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की जय।